हेलो भाई लोग, दीप कोडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कोडिंग सिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा नॉलेज होता है जिससे मैं मेरे पास कोई क्लाइंट है, सपोजली आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आ गया है या आपका ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे आपको एक वेबसाइट बनाने की ज़रूरत पड़ गई है या कोई एक प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो आपके पास ऐसा लगता है कि यार मैं किसी डेवलपर को इतने पैसे क्यों दूँ? अगर ये मेरे पास नॉलेज होता तो मैं खुद कर लेता, मैं खुद हैंडल कर लेता। एक छोटे से प्रोजेक्ट की ही तो बात है, एक छोटे से वेबसाइट की ही तो बात है। तो मैं आप लोगों को इसी के लिए आज एक सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ कि मैं आज आप लोगों को स्टार्ट से लेकर के एंड तक एक प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसमें और उसे बनाने के लिए क्या-क्या ज़रूरत हो सकता है, कितना नॉलेज की ज़रूरत हो सकती है। एक्चुअली मैं आपको पूरा डीपली में नहीं जाने वाला हूँ। आपको जितना ज़रूरत हो, जितने से आपका काम बन जाए, मैं सिर्फ़ उतने तक ही जाने वाला हूँ। ये एक्चुअली बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें आप चाहे तो जितना भी पढ़ लें, कम ही पड़ेगा। कोई भी नॉलेज में आप जितना भी जानने की कोशिश करेंगे उसमें और आप उतना ही आप फँसते चले जाएँगे। अब उसके अंदर आपको लगेगा कि यार अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए मैं आपके पास सिर्फ़ वही चीज़ें लेकर के आया हूँ जिससे आपका काम बन जाए। भाई मेरा काम बन गया, मेरा इतने से ही काम हो जाएगा। तो मैं बस उतने में ही आपका एक प्रोजेक्ट बना कर के दिखाने वाला हूँ। उसमें जो-जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं जो आपको बेसिक नॉलेज के साथ-साथ आपको डीपली नॉलेज भी देंगे। आप उसको डेफ़िनेटली आप उसको देख सकते हैं डीपली नॉलेज के लिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं सिर्फ़ उतने पे ही फ़ोकस करने वाला हूँ। तो आइए पहले हम जानते हैं कि हमें एक सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। देखिए, आप एक प्रोजेक्ट को बहुत तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेज़ हैं। जैसे डॉट नेट हो गया, पीएचपी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया और रोज़ एक नया-नया टेक्नोलॉजी आया जा रहा है आया जा रहा है। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी टेक्नोलॉजी को पढ़ें, जानें। तो मैं आपको सिर्फ़ एक प्रॉपर एक उस लैंग्वेज के ऊपर फ़ोकस करके आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे एमवीसी। एमवीसी एक डॉट नेट का ही पार्ट है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। डॉट नेट क्या होती है? डॉट नेट एक एक्चुअली एक फ्रेमवर्क होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माइक्रोसॉफ्ट का ये होता है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। डीपली अगर आप जाएँगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर में। आप इसके लिए और भी वीडियो आप आगे का मेरा देख सकते हैं या फिर आप किसी और वीडियो को प्रेफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक-टोक नहीं है। आप एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप पीएचपी में भी बना सकते हैं, आप जावा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको मेनली एक एक पे फ़ोकस करके जिससे आपका काम निकल जाए, मैंने पहले ही बोला था कि जिससे आपका काम निकल जाए, जिससे आपका एक वेबसाइट खड़ा हो जाए, मैं सिर्फ़ उसी के ऊपर फ़ोकस करने वाला हूँ। तो इतना जान लीजिए कि एक एक प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग कोड करते हैं। उस चीज़ का नाम है, उस पैटर्न का नाम है एमवीसी। मैं डॉट नेट एमवीसी के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊँगा। मैं हम लोग आगे भी जाएँगे, आगे हम लोग पीएचपी पे भी देखेंगे, जावा पे भी देखेंगे, न्यू-न्यू लैंग्वेजेज़ हम लोग सीखेंगे। तो अभी मैं फ़ोकस कर रहा हूँ फर्स्टली एमवीसी के ऊपर। एमवीसी में कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक टूल की ज़रूरत होती है। उस टूल का नाम है, मैं जिस टूल पे कोड करूँगा, जिस टूल पे मैं सभी लैंग्वेजेज़ को एक जगह पे इकट्ठा करके असेंबल करके उसे एक स्ट्रक्चर देने का कोशिश करूँगा, उसका नाम होता है उस टूल का विज़ुअल स्टूडियो। विज़ुअल स्टूडियो क्या है? ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल होता है। आप विज़ुअल स्टूडियो का बहुत सारा वर्ज़न है। मैं प्रेफ़र करता हूँ 2015 को, वो मेरे को बहुत लाइट वेट लगता है, बहुत ही ईज़ी लगता है। मैं काफ़ी दिनों से ये
सच पूछिए तो मैं काफ़ी दिनों से इसी को प्रेफ़र कर रहा हूँ, इसी को यूज़ भी करते आ रहा हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के ऊपर काम करें, आप कोई और वर्ज़न भी चूज़ कर सकते हैं। मेनली आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, एमवीसी में अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो या डॉट नेट में आप बना रहे हैं तो आप विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो में आप बहुत सारे टाइप का कोड कर सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये। इसमें बहुत सारा वर्जन होता है जिसमें मैं 2015 यूज़ कर रहा हूँ। अनदर है जो टूल का नाम है वो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये क्या है? एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो जो होता है वो एक्चुअली एक डाटाबेस होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि डाटाबेस डाटाबेस डाटाबेस, इस तरह का वर्ड आपने सुना होगा। तो डाटाबेस होता क्या है? वो एक फिजिकल मेमोरी होता है जहाँ पे हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं एक तरीके से, एक फॉर्मेट में। उसका एक अपना रूल होता है। उस रूल से हम लोग वहाँ पे अपने डाटा को अच्छे से स्टैक की तरह, जैसे आप लोग अपने घरों में, किचन में या फिर कहीं पे भी अपने बुक्स को सेल्फ में सजा करके रखते हैं, एक प्रॉपर मैनर में रखते हैं ताकि आपको इजीली उसे ढूंढने में इजी हो, फ्यूचर में आपको उसे पढ़ने में इजी हो। जल्दी से मैं जाऊँ सेल्फ से बुक निकालूँ, ये रो ये कॉलम, मैं जा कर के बुक लेकर के आया, पढ़ना स्टार्ट। तो इसी तरीके से एक डाटाबेस होता है जिसका एक खुद का रूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। आप डाटाबेस बहुत तरीके का होता है, ये जैसे विजुअल स्टूडियो और लैंग्वेज का, कोडिंग का लैंग्वेज का बहुत सारा लैंग्वेज होता है, डॉट नेट, एम बी सी पी, पी एच पी, जावा, पाइथन। उसी तरीके से आप डाटाबेस भी बहुत तरीके का होता है। ये एसक्यूएल सर्वर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ये भी होता है। इसके अलावा ओरेकल होता है, आप बहुत बहुत कुछ होता है। मैं तो यहाँ पे मेनली प्रेफर करूँगा एसक्यूएल सर्वर 2014, इसका भी वर्जन होता है। मैं 2014 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसी को यूज़ करते आ रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इससे हायर वर्जन में जा सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए ये बता रहा हूँ कि इससे आपका काम हो जाएगा। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। आप किसी के साथ भी किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। 2014 की जगह आप 2008 यूज़ कर सकते हैं, 12 यूज़ कर सकते हैं, 14 यूज़ कर सकते हैं, 16 यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा डाटाबेस होता है। जैसे कि बहुत, जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं या एक वेबसाइट को हम लोग ले लेते हैं, तो वेबसाइट दो तरीके से बनता है। एक डायनेमिक हो सकता है आपका वेबसाइट, और एक हो सकता है स्टैटिक। ठीक है? तो स्टैटिक में क्या होता है कि एक वेबसाइट होता है, एक कुछ एचटीएमएल पेजेस होते हैं, कुछ कोड होता है वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग हार्ड कोडेड सब कुछ रखते हैं। इमेज, एक फिक्स इमेज को वहाँ पे रख दिए, कुछ फिक्स टेक्स्ट को वहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, कुछ पैराग्राफ्स, कुछ टेक्स्ट, कुछ स्लाइडर वहाँ पे हम लोगों ने रख दिया। वो हमेशा सेम ही रहेगा। वो जब भी चेंज करना होगा तो हमें कोड से उस पूरे प्रोजेक्ट को ही लेकर के आना होगा, उसमें चेंज करना होगा, उस फाइल को वहाँ पे डालना होगा सर्वर पे, और वो रन करेगा। मतलब वो हमेशा फिक्स होता है। ये होता है स्टैटिक पार्ट। एक होता है डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट में क्या होता है, हम लोग डाटाबेस का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। डाटाबेस में क्या होता है कि हम लोग डाटा को रख देते हैं, उसमें डाटा एंट्री जैसे ही करते हैं वो डायरेक्टली हमारे पेज को या हमारे वेबसाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, हम लोगों ने इमेज चेंज किया, वहाँ पे जाकर इमेज चेंज हो गया। सपोजली आप अमेज़न को देख रहे होंगे, अमेज़न में बहुत सारे इमेजेस होते हैं, एक मोबाइल का बहुत सारा इमेज होता है, कल वो वहाँ से चेंज कर देता है वो एक इमेज, तो वो डायरेक्टली हमारे हमारे को, मतलब मेन कस्टमर को जो होता है, यूज़र हम लोगों जैसा, उसे दिखने लगता है वहीं से। उसे, मतलब एक फिक्स कोड होता है, उसमें उसको चेंज करने की बार-बार दरकार नहीं पड़ता। ये हो गया डायनेमिक। तो हम लोग पहले ट्राई करेंगे स्टैटिक, उसके बाद फिर हम लोग उस स्टैटिक को डायनेमिक बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों को एक स्टैटिक ई-कॉमर्स का वेबसाइट। ठीक है? तो देखिए, पहले आपको विजुअल स्टूडियो को अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है।
जहाँ पे कोडिंग होगा, जहाँ पे हम लोग कोड करेंगे, जो कि फ्रंट